अद्य वयं पठामः। आज हम पढ़ेंगे चतुर्थः पाठः। 4 पाठ। चतुर्थे पाठे किमस्ति? 4 पाठ में क्या है? संख्या बोधः अर्थात संख्या का ज्ञान। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच। बोलिए फिर से। पुनः है। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच। ये किसके लिए संख्या था? पुल्लिंग के लिए। किसके लिए? पुल्लिंग के लिए। तो ये जितने दिख रहे हैं ना, ये सब इस पेज में पुल्लिंग ही हैं। 1 से लेकर 10 तक की संख्या है। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच खड सप्त अष्ट नव 10। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच खड सप्त अष्ट नव 10। पुनः बोलिए। जैसे है एकः वृक्षः। एकः वृक्षः। वृक्ष कितने दिख रहे हैं हमको चित्र में? एक वृक्ष दिख रहे हैं। तो वृक्षः हमको कैसे मालूम होगा कि ये वृक्ष है? मतलब वृक्ष पुल्लिंग है क्योंकि वृक्ष में जो है अकारांत है। अकारांत है ना। छोटा आ है वा में, नहीं छा में छोटा आ है, धन विसर्ग है। तो बता देना अकारांत पुल्लिंग होता है। अगर प्रथमा व्यक्ति का हम रूप देखेंगे, प्रथमा व्यक्ति का एक वचन पुल्लिंग हमेशा अकारांत होता है और उसमें विसर्ग होता है। ये विसर्ग लगा है ना। तो वृक्षः अगर एक वृक्ष है तो एकः वृक्षः। मान लो यहां पास अगर 2 वृक्ष होते तो क्या हो जाता? द्वौ। अब वृक्ष का 2 वचन भी हो जाएगा। ए द्वौ वृक्षौ अर्थात 2 वृक्ष। जैसे यहां पास क्या है? द्वौ बालकः बालकौ। द्वौ बालकौ। कितने बालक हैं? 2 बालक हैं। 2 बालकौ। त्रयः अश्वाः। त्रयः 3 अश्वाः घोड़े हैं। 3 घोड़े हैं। वृक्षः वृक्षौ वृक्षाः। अगर यहाँ 3 वृक्ष होते तो क्या बोलते? त्रयः वृक्षाः हो जाता ना। अब यहां मान लो 1 घोड़ा होता तो क्या होता? एकः अश्वः। यही ना होता। अगर मान लो 2 घोड़े होते तो क्या हो जाता? द्वौ। हाँ अश्वा नहीं, द्वौ अश्वौ। वचन भी यहां देखेंगे ना, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। चत्वारः घटाः। घटः घटा मतलब घड़ा। तो घटा पुल्लिंग है। तो कितने घड़े हैं? एकः द्वौ त्रयः चत्वारः। कितने घड़े हैं? कति घटाः सन्ति? कति कितने घटाः घड़े सन्ति हैं? गणना करो। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः। तो यहां लिखेंगे चत्वारः घटाः सन्ति। 4 घड़े हैं। अब यहां गिनिए। एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच। गिनिए। कति कुक्रः? कुक्रः कुक्रौ कुक्राः। तो हो गया पंच कुक्कुराः अर्थात 5 कुत्ते हैं। अब यहां गिनिए, हाँ
कपोतः, कपोतः इत्युक्ते किं भवति? कबूतर। तो गणना कुर्वन्तु, गिनिए कितने हैं? है ना, खट है। एक दो त्रय चत्वारः पंच खट। कति कपोता, अब यहां हो गया कपोतः कपोतौ, यहाँ कपोतः लगेगा, कपोतौ लगेगा कि कपोताः लगेगा? क्या लगेगा? कपोताः। क्यों लगेगा? क्योंकि 3 या 3 से ज्यादा होने पर हम बहुवचन लगाते हैं। खट कपोताः। कति कपोताः सन्ति? कितने कबूतर हैं? सन्ति। अब देखिए सुकाः कति, गणना कुर्वन्तु, गिनिए। एक दो त्रय चत्वारः पंच खड सप्त, सप्त है ना, तो सप्त सुकाः। अब देखिए मूषकः, मूषकः इत्युक्ते चूहा। तो कति मूषकाः सन्ति? कितने मूषक हैं? गिनिए। एक दो त्रय चत्वारः पंच खड सप्त अष्ट। कति मूषकाः? अष्ट मूषकाः। अब गिनते हैं मृगः। मृगः मतलब हिरण, तो मृगाः बहुत सारे हिरण, हिरण। गिनती करिए कितने हिरण हैं? कति मृगाः सन्ति? नव मृगाः सन्ति, 9 हिरण हैं। अब देखिए मयूरः, मयूरौ मयूराः। तो गणना कुर्वन्तु। कति? कति मयूराः सन्ति? 10 मयूराः सन्ति। एक दो त्रय चत्वारः पंच खड सप्त अष्ट नव 10। अब देखते हैं, ये आपका पुल्लिंग के विषय में जान लिए। अब जानेंगे स्त्रीलिंग व नपुंसकलिंग अगले पेज में। अब देखिए स्त्रीलिंग 1 से लेकर 4 तक अलग अलग संख्या होती है स्त्रीलिंग की। अब 5 से बालक के जैसा ही होता है, पुल्लिंग जैसा ही चलेगा। ठीक है। देखिए एका द्वे, एका द्वे, तिस्त्रः चतस्त्रः, एका द्वे, तिस्त्रः चतस्त्रः, पंच, एका द्वे, तिस्त्रः चतस्त्रः, पंच, एका द्वे, तिस्त्रः चतस्त्रः, पंच। अब ये स्त्रीलिंग क्यों है? बालिका। अंत में क्या है? आकारांत है कि आकारांत है? आकारांत। क्यों? क्योंकि का में बड़ा आ है, इसलिए इसे बोलेंगे आकारांत। और आकारांत हमेशा स्त्रीलिंग होती है ना। अधिकतर आकारांत आपको स्त्रीलिंग और अकारांत पुल्लिंग, और जो अंत में मां होता है ना एक वचन में, वो होता है नपुंसक लिंग। इस तरह से हम पहचान सकते हैं ना। जैसे बालिका कितनी है? एका। कति बालिका? एका बालिका। यहाँ एक है, एक है लगा क्या है यहाँ? जबकि पुल्लिंग में एका था ना, यहाँ एका है। अगर मान लो यहाँ हम लिख देते एका बालिका, तो क्या हमारा सही होता? गलत होता। क्यों गलत होता? क्योंकि यदि स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग के साथ एका नहीं होगा बल्कि एका होगा, है ना। देखिए अब गणना कुर्वन्तु। कति बालिका? द्वे बालिके। क्यों होगा? क्योंकि बालिका बालिके बालिकाः। कति बालिके? गणना कुर्वन्तु। एका द्वे।
एका द्वये द्वय बालिके द्वय बालिके, माला माले मालाः। गणना कुर्वन्तु एका द्वये तिस्रः कति मालाः सन्ति? गिनिए तो। तिस्रः मालाः सन्ति। अब देखिए अजा, अजा बकरी ना, अजा मूल शब्द, अजा बकरी, अजा अजे अजाः। अब गणना कुर्वन्तु कति अजाः सन्ति, कितनी बकरियां हैं गिनिए। एका द्वये तिस्रः चतस्रः कति बालका कति अजाः? चतस्रः अजाः सन्ति, अर्थात 4 बकरियां हैं। अब गिनिए चटका और चटका, चटका मतलब चिड़ा, पुलिंग हो जाएगा, और चटका मतलब चिड़िया, स्त्रीलिंग के लिए है। तो चटका चटके चटकाः। गणना कुर्वन्तु कति चटकाः सन्ति? एका द्वये तिस्रः चतस्रः पंच, कति चटकाः? ये 5 चटकाः सन्ति। हाँ, घटिका घटिके घटिकाः ये चलेगा, आकारांत स्त्रीलिंगे भी है। तो कति घटिकाः सन्ति? है ना, घट घटिकाः सन्ति। अब देखिए कति छूरिका, इसका स्त्रीलिंग है छूरिका छूरिके छूरिकाः। तो छूरिकाः यहाँ हुआ क्योंकि 3 से ज्यादा हैं। तो गणना कुर्वन्तु कति छूरिकाः सन्ति? सप्त खा गए, एका द्वये तिस्रः चतस्रः पंच खर्डे सप्त अष्ट, अष्ट छूरिकाः सन्ति। अब देखिए इधर मक्षिका, मक्षिका मतलब मक्खी, माछी बोलते हैं अपने भाषा में, देहाती भाषा में ना, माछी, और वैसे बोलते हैं मक्खी। तो गणना कुर्वन्तु मक्षिका मक्षिके मक्षिका। देखिए सब में आकारांत स्त्रीलिंग मिला ना आपको, सबको सब में बड़ा आ मिला। गणना कुर्वन्तु अच्छा सप्त, सप्त सप्त है ना। हाँ, एका द्वये तिस्रः चतस्रः पंच खर्डे सप्त, सप्त मक्षिकाः सन्ति। अब देखिए पिपीलिका मतलब होता है चींटी, पिपीलिका पिपीलिके पिपीलिकाः। तो कति पिपीलिकाः सन्ति? गणना कुर्वन्तु। 9 पिपीलिकाः सन्ति। अब गणना कुर्वन्तु बालिका, बालिका बालिके बालिकाः, कति बालिकाः सन्ति? गणना कुर्वन्तु। 10 बालिकाः सन्ति। ये यहाँ स्त्रीलिंग के बाद समाप्त होता है, स्त्रीलिंग होता नहीं है, मतलब ये इतना यहीं तक लिखा है। अब आगे हम समझेंगे किसको? नपुंसक लिंग को। अब आ गए नपुंसक लिंग में, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच। अब देखिए मैं बता रहा कि आपको नपुंसक लिंग में मकारांत मिलेगा, मिला ना। हलम मकनीच हलंत है, मकारांत है, व्यंजनांत है ना। एकम हलन, हलंत इसको बोलते हैं क्योंकि हल है जिसके अंत में, हल मतलब होता है व्यंजन। एकम हलम नपुंसक लिंग है ना, नपुंसक लिंग पहचान हम कर लेंगे। एकम हलम, इसका नपुंसक लिंग कैसे चलता है? हलम हले हलानी,
पत्रम पत्रे पत्राणि, गृहम गृहे गृहाणि, जलम जले जलानि, व्यजनम व्यजने व्यजनानि। इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो एकम हलम, एक हल है। पुष्पे कति, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, कति पुष्पे गण एका एकम द्वे द्वे पुष्पे। कंदुकानि, कंदुकम कंदुके कंदुकानि, कति कंदुकानि, एकम द्वे त्रीणि कंदुकानि। अब देखिए छत्रम छत्रे छत्राणि, कति छत्राणि, चत्वारि छत्राणि सन्ति। पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, कति पुस्तकानि, पंच पुस्तकानि सन्ति। अब पत्रम, पत्र मतलब पत्र, पत्रम पत्रे पत्राणि, गणना कुर्वन्तु, कति पत्राणि, खट पत्राणि सन्ति। कदली फलम कदली फले कदली फलानि, ने केला का फल। तो कति कदली फलानि, गणना कुर्वन्तु, सप्त कदली फलानि। दार्डिमम दार्डिमे दार्डिमानि, मतलब होता है अनार। तो कति दार्डिमानि, अष्ट दार्डिमानि सन्ति। उपनेत्राणि, उपनेत्रम मतलब चश्मा होता है, जैसे नेत्र के पास है, उप मतलब होता है नजदीक। तो आंखी के पास कौन रहता है, आंख के पास चश्मा रहता है। तो उपनेत्राणि, उपनेत्रम उपनेत्रे उपनेत्राणि, कति उपनेत्राणि, गणना कुर्वन्तु, नव। आम्रफलम आम्रफले आम्रफलानि, कति आम्रफलानि, गणना कुर्वन्तु, 10। अब यहां से हम अभ्यास करेंगे। यहां हम ये सारणी समझ सकते हैं। पुल्लिंग के लिए एक दो त्रय चत्वारः पंच, स्त्रीलिंग के लिए एक द्वे तीसरा चतस्रः पंच, और नपुंसक लिंग के लिए एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच। अभ्यास करेंगे। उचित शब्द रिक्त स्थानम पूर्यात्, उचित शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। बालिका बालिका फलम, यहाँ क्या हो जाएगा, एकम एकम फलम अस्ति, यही ना होगा। यहाँ तिस्रः बालिका बालिका फलानि, क्या हो जाएगा, तिस्रः तिस्रः, ये किसके लिए है, स्त्रीलिंग के लिए है ना। तो फलानी तो होगा नहीं, और ना बालक होगा, पक्का क्या होगा, हाँ बालिका होगा यहाँ। अब देखिए सप्त, 7 से सब बराबर हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसकलिंग 5 के बाद ना। तो सप्त है गजह अश्वाह या अजा। देखिए गजह एक वचन है, अजा भी एक वचन है। गजह पुल्लिंग एक वचन, अजा स्त्रीलिंग एक वचन, और अश्वाह पुल्लिंग बहुवचन है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ, अश्वाह। उचित परिवर्तन रिक्त स्थानम पूर्यात्, उचित परिवर्तन से रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे त्रीणि फलानि, 3 फल। जैसे यहाँ द्वे है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, लता क्या कर देंगे, लता लते ना हो जाएगा, लते। जैसे तीसरा, तीसरा मतलब किसके लिए, स्त्रीलिंग के लिए 3 है ना। तो स्त्रीलिंग के लिए 3 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, बाला होगा, बाले होगा कि बाला होगा, यहाँ बाला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बहुवचन है, ठीक, 3 से ज्यादा। यहाँ दो, किसके लिए दो है, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग, ये पुल्लिंग के लिए है। तो पुल्लिंग के लिए है, तो क्या हो जाएगा, छात्रः छात्रौ हो जाएगा। जैसे यहाँ चत्वारि किसके लिए, 4 नपुंसकलिंग के लिए है ना। तो गृहम गृहे गृहाणि हो जाएगा यहाँ। खट 6 सब बराबर हैं, 5 के बाद सब स्त्रीलिंग नपुंसक सब बराबर चलेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बालकः बालकौ बालकाः, खट बालकाः। सप्त नृपा नृपौ नृपा हो जाएगा। सप्त नृपाः। नव, अब ये नपुंसकलिंग है, तो गृहम गृहे गृहाणि। पंच मनुष्य क्या हो जाएगा, मनुष्य मनुष्यौ मनुष्याः। त्रयः गजः गजौ गजाः।
संख्या पदेन पूर्यात, संख्या पद लिखना है। जैसे यहाँ 10 है तो ये 10 बाल का लिखा, ठीक है ना। जैसे यहाँ 1 है तो फलम, तो फलम के पास यहाँ क्या लिखेंगे, एकम लिखेंगे ना। हाँ, जैसे ये 7 है तो 7 क्या लिखेंगे, सप्त जनाहा। जैसे यहाँ 2 लिखा है 2, और यहाँ लते है तो लते मतलब स्त्रीलिंग का, तो हमको यहाँ स्त्रीलिंग का 2 लिखना है ना, क्या हो जाएगा द्वे। जैसे यहाँ 5 है, यहाँ मयूराह, 5 के बाद वैसे भी तीनों लिंग एक समान चलते हैं, मयूराह तो यहाँ पंच। अंग नंबर देखिए अश्वौ, 2 हैं, अश्वौ हमको संकेत कर रहा है ना कि ये पुलिंग है, तो पुलिंग है तो 2 को हम किसके जैसे लिखेंगे, पुलिंग जैसे लिखेंगे, 2 अश्वौ। यहाँ नेत्रे, नेत्रम नेत्राणी, ये नपुंसक लिंग है ना, तो यहाँ द्वे। 4 को क्या लिखेंगे, पुष्पाणी है तो यहाँ क्या लिखेंगे, चत्वारी, क्योंकि ये क्या है, नपुंसक लिंग है। 8 तो अष्ट पर्वताः, 9 नवगजाः, 1। अब ये माला है तो माला 1 तो है, पर 1 हम 3 तरीके से लिखते हैं, एकहा लिखते हैं, एका लिखते हैं और एकम लिखते हैं। तो ये माला है, कौन सा लिंग है इसमें, माला में स्त्रीलिंग है। हाँ, तो स्त्रीलिंग है माला, तो यहां क्या लिखेंगे, एका, क्या लिखेंगे, एका लिखेंगे। अब संस्कृत में संख्या लिखना है, नपुंसक लिंग में 4, जैसे नपुंसक लिंग में चत्वारी, तो 2 को क्या लिखते हैं स्त्रीलिंग में, द्वे। 4 को पुल्लिंग में क्या लिखते हैं, चत्वारः, और नपुंसक लिंग में 3 क्या लिखते हैं, त्रीणि। पुल्लिंग में 1 को क्या लिखते हैं, एकः हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एकः हो जाएगा। और 3 को स्त्रीलिंग में तिस्त्रः, और 2 को नपुंसक लिंग में क्या लिखेंगे, द्वे। और पुल्लिंग में 2 क्या लिखेंगे, द्वौ। नपुंसक लिंग में 1 को क्या लिखेंगे, एकम। पुल्लिंग में 3 को क्या लिखेंगे, त्रयः। और स्त्रीलिंग में 1 को क्या लिखेंगे, एका। अब गणना कृत्वा संख्या लिखा, गिनती करके संख्या लिखना है क्रम पुस्तके, तो कितने हुए, 2 हुए। ये क्या है, स्त्रीलिंग है ना, तो इसमें क्या लिखेंगे, एका द्वे तिस्त्रः यहां लिखेंगे। ये आम्रफलम, आम्रफले, आम्रफलानि, तो कितने हैं, त्रीणि। नपुंसक लिंग है ना, इसलिए यहां त्रीणि लिखे। अब ये कंदुकम, कंदुके, कंदुकानी, ये भी नपुंसक लिंग है ना, पर कितने हैं, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच, खड, खड है। कति लेखनी, लेखनी इकारान स्त्रीलिंग है, वैसे ही 5 के बाद तीनों लिंग एक जैसे चलते हैं। तो गणना कुर्वन्तु, एका द्वे तिस्त्रः चतस्त्रः पंच, खड सप्त अष्ट नव 10। कति लेखन्यः, 10 लेखन्यः। पुष्पम, गणना कुर्वन्तु, कति, एकम द्वे, नपुंसक लिंग है ना, एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच, खड सप्त अष्ट नव 10। अब यहां देखिए, कति, तारः, तारः, तारौ, ताराः, पुल्लिंग है, तो कति, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच, पंच ताराः सन्ति। अब वृक्ष क्या है, पुल्लिंग है ना, वृक्षः, तो कति वृक्षः, पुल्लिंग जैसे गिनेंगे इसको, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः पंच, खड सप्त अष्ट, कति वृक्षाः सन्ति, 8 वृक्षाः सन्ति। यहां देखिए, मयूरः पुल्लिंग है, मयूरः पुल्लिंग, मयूरा अगर होता तो स्त्रीलिंग, तो कति, एकः द्वौ त्रयः चत्वारः। अब ये है चटका, यानी चिड़िया, कति हैं, एका द्वे तिस्त्रः चतस्त्रः पंच, खड सप्त अष्ट नव, 9 तक है। योग्यता विस्तार क्या है, संख्या कंठस्थीकृत, संख्या कंठस्थ करना है। क्षण त्यागो कुतो विद्या, अगर क्षण को 1 मिनट भी त्याग दोगे, 1 मिनट को भी बर्बाद कर दोगे, क्षण भर को बर्बाद करोगे, तो कुतो विद्या, विद्या कहाँ है। हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्षण क्षण का हमें उपयोग करना चाहिए।